आप जानते हैं ना कि सब भगवान के हाथ में है, तो क्यों लड़ना फिर? हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस, ये सब भगवान की लीला है, इसमें हम और आप सब कुछ नहीं है। तो आप अपने आप को भगत मानते हैं, दानी मानते हैं, तो ईर्ष्या ना करो, चिढ़ो मत कभी भी। उससे आपके किए कराए पिछले अगले सब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, सब जल जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। और आप संवाद कहाँ कर रहे हैं? तीर्थ में किससे कर रहे हैं? भगत से, किसी महात्मा से। तो आपका सब पीछे का आगे का खराब हो जाता है। इसीलिए कभी भी तीर्थ में आए तो आई हुई बीमारी को भी टालो, आए हुए झगड़े को टालो, आए हुए अपमान को टालो, आया हुआ जो भी है उसे टालो। क्योंकि तीर्थ से कमा के ले जाना है बाल गोपाल और अपने परिवार के बच्चों के लिए, तो फिर यहाँ कमाना पड़ेगा। आप तो जो था उसे भी गमा रहे। आपको पता होना चाहिए, दिए में घी कितना भी जमा हुआ हो, आज घी जमा हुआ था गंगा आरती के समय सुबह, दिया में घी जम गया, बाती में जम गया, बाती जल नहीं रही, थोड़ा कपूर वगैरह डाल के जलाया, एक भी मिनट नहीं पूरा हुआ तब तक घी पिघल के पानी हो गया। अग्नि का संग पाकर जैसे घी तत्काल पिघल जाता है, ऐसे ही क्रोध ईर्षा के कारण सारा पुण्य हमारा जल के नष्ट हो जाता है। जो कल किया वो परसों किया वो भी खत्म हो गया। इसीलिए सवाल नहीं, इंतजार, संतोष, परम धन है संतोष। अभी अपने पास टाइम है, कम से कम 14 तारीख तक हरिद्वार में ही हैं। क्या पता और ज्यादा कुछ अच्छा आपको मिलने वाला हो। शायद ज्यादा के लिए भगवान शिव, गंगा मैया आपको ज्यादा के लिए अलग अलग कर रहे होंगे, कुछ ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की चमत्कार, भगवान की कृपा का अंदाज ये सब्जी रोटी खाने वाली खोपड़ी लगा नहीं सकती है। उसके लिए तो अद्भुत खोपड़ियां चाहिए, अद्भुत बुद्धि चाहिए। और अद्भुत बुद्धि कौन सी होती है? जिसमें केवल भजन होता है। राम नाम चित धर तो, तेरो पिछलो तेरो अगलो जन्म सुधर तो। धन्य है सूरदास जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। लेह संजीवन संतन के संग, संतों का संग संजीवनी बूटी के समान है। एक अंतरराष्ट्रीय संत के सामने आप अपने लेवल को लगाते हो तो ये कितना बड़ा अपमान है, मजाक है, हंसी है ये संत का। कभी नहीं करो ऐसा। और ये बात भी मैं इसीलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि मैं अपना मानकर समझा रहा हूं, मेरा मानता हूं। और जो मेरा है वही इस पंडाल में है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, कैसा भी हो। आज का जिनका संयोग है, आज का जिनका योग है, आज जिनकी बाह पकड़ी है परमात्मा ने, वो यहां पहुंच गए हैं। तो पुण्य जो आपका है उसी से बाह पकड़ते हैं भगवान। जिनका पुण्य नहीं है उनकी बाह नहीं पकड़ेंगे। ऐसे ही थोड़ी है, बहुत सारे लोग आए हुए हरिद्वार में, तो लाखों लोग आए। पर हमारे तो भैया जितनी जगह पंडाल में है उतने बाह पकड़ रहे हैं भगवान। बैठने की जगह ज्यादा नहीं, उतनी बड़ा पंडाल है काफी, फिर भी जगह कम है। तो उस स्थिति से भगवान ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया हुआ है। आप सर्व आनंद के साथ इस लाइन को आज अपने साथ रखिए। राम नाम चित धर तो, अगलो तेरो पिछलो जन्म सुधर तो। अरे मन
अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग में झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला, अरे कौन सा स्वर लगा दिया है इसमें, गाना नहीं जा रहा, गाया जा रहा। मेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग में झमेला। श्री राधा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम न जग का झमेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, ये कायम न जग का झमेला रहेगा, ये कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, ये सारा संसार ऐसे समाप्त हो जाएगा। सभी सखा मित्र साथ देंगे गंग जल तक, सारे परिवार के लोग साथ देंगे शमशान तक, पत्नी भी साथ निभाएगी अपने मकान तक, बेटा भी हक दिखाएगा अग्नि दान तक। इसके आगे तो साथी है भजन केवल तेरा, और इसके आगे इसके आगे हरि नाम ही है साथी, फिर तू अकेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। अरे मन मुसाफिर अकेला रहेगा, अरे मन मुसाफिर ये मेला रहेगा,
हरे मन मुसाफिर न मेला रहेगा, हर कायम न जग का जमेला रहेगा, हाँ कायम न जग का जमेला रहेगा, हो कायम न जग का जमेला रहेगा, हे कायम न जग का जमेला रहेगा। और भी बहुत सारे भजन गाएंगे, आप शांति रखिए। आपका जो आनंद है उसे बढ़ाएंगे, हर्ष को बढ़ाएंगे। अभी तो हमने दो पंक्तियां गाई हैं संतों की। इन पंक्तियों का मतलब तो आपको समझाना है। आप जीवन में अचानक स्वार्थ बस आ जाते हैं, जिद बस आ जाते हैं, अपने मतलब बस आ जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। फिर आप ये नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा है, साधु महात्मा गुरु जिनको हम पूजते हैं, जिनके चरणों का जल पीते हैं, उनको कौन से तराजू में तोल देते हैं स्वार्थ में, अज्ञान में आकर के। इसीलिए ये पंक्तियां सूरदास की है, ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं। कायम न जग का झमेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। और इस 2 दिन के मेले के लिए आदमी एड़ी चोटी का जोर लगा डाल रहा है। मैं अगर मेहनत कर रहा हूं साधु के भेष में, तो मैं तो जगत का काम कर रहा हूं, आप लोगों की मदद करता हूं, आपका साथ देता हूं, आपके काम आता हूं। पर आप जो नीचे से ऊपर पसीना बहाते हो, आप क्या काम आते हो समाज के? अपनी गलकटियों से फुर्सत नहीं है संसारियों को, तो हम कैसे अपना उद्धार करेंगे? इसलिए आवश्यकता है कि हमारा कल जो बीत गया है उसको भी सुधारना है। आप अपनी साइड लेकर के फ्री हो गए, पर सामने वाले को इतना पीड़ा दिलवाई, इतना दुख दिलवा। आपके कुकर्मों से कोई कितना दुखी हो सकता है, ये कभी नहीं सोचा। अपना रास्ता बना लिया, अपने आप को सेफ कर लिया। सारी चीजों का हिसाब संसार को देना पड़ता है। यही संसार की व्यवस्था है, नियम है। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। एक कौड़ी, एक छदाम किसी को कम ज्यादा नहीं करता दाता। यथार्थ बांटता है, जैसे को तैसा करता है। राम नाम चित धरतो, तेरो अगलो तेरो पिछलो जन्म सुधरतो। कोई बात नहीं, शांति बनाए रखें। अपने अगले और पिछले जन्म को बनाने के लिए हमारे पास में ये साधन है, और वो साधन है ये कथा, ये व्याख्यान। ये व्याख्यान साबुन भी है, ये व्याख्यान गंगा जल भी है, और ये व्याख्यान वो औषधि भी है जो सब मैल को काट देती है, सब व्याधियों को काट देती है, सब पापों को भी काट देती है। अच्छा बोलिए, आप कथा में ना आते, मुझे ना बुलाओ, मुझे आयोजन मत। नहीं, वैसे तुमने नहीं बुलाया, मैंने आपको बुलाया। इस कथा में तो मैंने ही बुलाया सबको। अगर मैं आपको बुला करके आपको गर्त में डालूं, फंसाऊं, तो फिर मैं नरक में जाऊंगा।
अगर मैं आपको बुला करके आपको निकालने का प्रयत्न कर रहा हूं तो फिर मेरे लिए तो जगह खाली पड़ी है, स्वर्ग में, वैकुंठ में, हरिद्वार में, काशी में, सब जगह खाली पड़ी है जगह। और देखो ईमानदारी से कहूं, मैं सच कह रहा हूं, मेरे लिए हर तीर्थ मेरे लिए जो है बाह पसार के खड़ा हुआ है कि आओ 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 आओ, पर मैं तो अकेला ही हूं, कहां कहां जाऊंगा। और ये प्रशंसा नहीं कर रहे हैं हम अपनी, आप ऐसा न समझें टीवी पर लो श्रोताओं कि महाराज अपनी प्रशंसा कर रहा है ना, मैं प्रशंसा कर रहा हूं कर्तृत्व की। अगर आप में कर्तृत्व अच्छा है तो आपके लिए सब लोग बांह पसारे खड़े रहते हैं, आपके लिए लोग इंतजार करते हैं। सुनील जी, कुछ लोग इतना बोलते हैं कि सुनने वाले कहते हैं कि ये बंद हो, कब ये रुके, कब बंद हो, ये कब रुके। कुछ लोगों का बोलना ऐसा है कि उनका बंद होना ही सबसे बड़ा सुख है, और कुछ लोगों का बोलना ऐसा है जिसके लिए लोग इंतजार करते हैं सालों सालों कि वो कब बोलेंगे, हम कब सुनेंगे, हम कब सुनेंगे, कब सुनेंगे। बहुत कठिन है ये संसार की राह। एक वो व्यक्ति बोल रहा है जिसे बंद करने के लिए सिफारिश कर रहे हैं, भाई कुछ ले दे के इसे बंद करो महाराज। और एक वो व्यक्ति है जिससे बुलवाने के लिए कहते हैं कि कुछ दे के ही सही, लाख 10 लाख दे दो, पर ये बोले, ये बोले, ये बोले। पाके संजीवनी संतों का संग, तू भजन में नाम तो कर ले, राम नाम चित धर ले, तेरो अगलो तेरो पिछलो जन्म सुधार ले। ये जीवन की सूरदास की ये पदावली है। मैंने 3 पंक्तियां सूरदास की गाई हैं और 3 पंक्तियों को विश्लेषण करते करते मुझे अभी 40 मिनट हो गया। अगर मैं चाहूं तो आज पूरा का पूरा इसी पर बोलते बोलते अपना समय पूरा करूं। जनाबाई भक्तानी, मैंने भगत का नाम लिया जनाबाई का। केवल मैं जनाबाई का नाम लेके आपको समझाना चाहता हूं ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे भगत हैं। मैं गोरा कुम्हार का नाम ले सकता हूं, वो भी ऐसी जनाबाई जैसे भगत हैं। उन्होंने मिट्टी बनाकर गूंद कर रख दी चरखे पर और चाक को वहां दिया, और चाक वहां करके राम नाम जप रहा है और खिलौने बना रहा है, मटकी बना रहा है। तो लोगों ने कहा पागल, एक साथ 2 काम कर रहा है, काम कर रहा है और भजन गा रहा है, कैसे भगवान खुश होंगे तेरे। तो फिर उस चरखे में जो मिट्टी थी जिससे वो मटका बना रहा था, उसमें ही भगवान का स्वरूप सारी दुनिया को दिखाई पड़ा। सारे जगत ने देखा कि गोरा कुम्हार के चरखे पर रखी मिट्टी में कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, और सारी दुनिया ने देख करके गोरा कुम्हार को फिर भगत कहा कि ये भगत है भगवान का। और भी हैं जिनके लिए कहावतें बनी है, मन चंगा तो कटोटी में गंगा। ये भी एक संत है। चमड़ा धो रहे हैं कटोटी के पानी में, और उसी पानी में गंगा प्रकट हो गई महाराज। चमड़े के पानी में गंगा प्रकट हो गई, अरे क्यों नहीं हो जाएगी है? अच्छा बोलो, हर की पौड़ी से लेकर के पूरी गंगा में जितने भी शरीर नहा रहे हैं, ये चमड़ा है का क्या है? क्या है ये है? तुम लोग नहा के आए हो कि नहीं? तो क्या है फिर शरीर के ऊपर? चमड़ा। तो जैसे खटोटी में चमड़ा था, ऐसे ही अब ये भी चमड़ा है शरीर। तुम गंगा में डूबक मारते हो, कटोटी में गंगा। तो चमड़े से परमात्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। चमड़ा खराब है, सोराइसिस हो गया है, पिंपल्स हो गए हैं, सफेद पीले चटके हो गए हैं, बीमारी है, चमड़ी सुंदर नहीं है, चमड़ी में रूप नहीं है, कुरूप शरीर है। कैसे उद्धार होगा इनका, कैसे कल्याण होगा? इनको भगवत
प्राप्ति भजन होगा कि नहीं होगा? तो सूरदास कहते हैं भाई मेरी तो आंखें नहीं है तो भजन होगा नहीं, मेरे से तो भगवान प्रसन्न होंगे नहीं, क्योंकि अंधी लड़की से कोई ब्याह नहीं करता। तो सूरदास को भी फील था कि अंधी लड़की को जैसे कोई पत्नी के रूप में पसंद नहीं करता, ऐसे मुझे कौन पसंद करेगा संसार में। तो एक बार सूरदास ने भगवान को पसंद किया और भगवान ने सूरदास को पसंद किया। तो गोस्वामी लिखते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक बार हो जाओ राम के, परमात्मा के एक बार हो जाइए, चाहे तुम जैसे हो, सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, सारा जगत तुम्हारे गीत गाएगा। अलग अलग प्रकार के नाम कमाना होता है, कोई लोग उद्योग में नाम कमाते हैं, कोई व्यापार में नाम कमाते हैं, कोई योग में नाम कमाते हैं, कोई प्राणायाम में कमाते हैं, कोई धन में कमाते हैं, कोई पढ़ाई में कमाते हैं, कोई व्याख्यान में कमाते हैं। ये सारे जो नाम है वो इस सृष्टि पर रह जाएंगे, पर इन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं। इन नामों को भगवान इनको पसंद नहीं करता। ये तो कर्म का फल है, तुमने जो यश कमाया वो मिल रहा है, किसी जन्म में तुम जो करके आए हो वो मिल रहा है, इसलिए तुम्हारा उद्योग, तुम्हारी दवाई, तुम्हारा प्रताप, तुम्हारा जय जयकार हो रहा है। पर भजन में जिसको नाम प्राप्त होता है, संसार में वही पूजता है, मरने के बाद उसी को ही यश प्राप्त होता है, उसको सम्मान प्राप्त होता है। अच्छा बताओ, टाटा कंपनी की कितनी पीढ़ी मर गई? 4-6 तो मरी गई होंगी पीढ़ियां, पर किसकी पूजा हो रही है? किसी की नहीं हो रही है। घर के लोग करते होंगे तो करते होंगे 4 लोग श्राद्ध ब्राद्ध। इतनी बड़ी कंपनी रिलायंस को खड़ा करके गए, कहां कौन पूजा कर रहा है? करेगा नहीं कोई पूजा। धन की पूजा हमेशा वर्तमान में होती है। जब आपके पास धन है और धन प्रयोग में है तो आपके धन की पूजा होगी, और आप धनवान होके चले जाएंगे दुनिया से, उसके बाद आपका थोड़े दिन में नामो पता समाप्त हो जाएगा। केवल एक ही एड्रेस ऐसा है, भजन, परमात्मा की उपासना। अगर ये आपके पास में है बंधुओं, तो फिर आप निश्चित समझो आप धरती, सूरज, चंद्रमा तक टिके रहेंगे, कभी मिटने वाले नहीं है। ये भजन में सामर्थ्य है। इसलिए सूरदास जी ने जो भजन कमाया, उस भजन का परिणाम यह है कि आज इंद्रदेव उनके पद गाकर तुम्हें समझा रहा है। राम नाम चित धर ले, तेरो अगलो तेरो पिछलो जन्म सुधर ले, तू राम नाम चित धर दो, तेरो अगलो पिछलो सुधर दो। और अगला और पिछला सुधारना ही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम 2 काल सुधारते हैं, 2 लोक सुधारते हैं, यह लोक और परलोक। 2 सुधारना है, परलोक सुधार लो। परलोक कैसे सुधरेगा फिर? जब तक आप इस लोक को नहीं बनाएंगे तब तक परलोक बनने वाला। अच्छा बताओ, पहली मंजिल के बगैर दूसरी मंजिल घर बनता देखा है? भाई फर्स्ट फ्लोर बना ही नहीं और सेकंड फ्लोर बन गया। मान लीजिए ऐसी कोई गलती करता भी है तो वो गिरेगा घर, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो तरीका गलत है। आप बनाने को तो आप ले जाइए, पिलर खड़े करते करते ले जाइए, पहले 10वीं मंजिल छत डालो, फिर 9वीं डालो, फिर 8वीं, फिर 7वीं, धीरे धीरे नीचे को लाओ। ये गिरेगा, ये घर बनेगा नहीं, काम सजेगा नहीं। उसका भूगोल यही है, उसका विज्ञान यही है कि आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आप जाएंगे, और आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आप आएंगे, फिर जाएंगे नहीं। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप ऊपर की ओर जाइए, नीचे से, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। सृष्टि में, धरती में कोई भी चीज, जगत में किसी भी चीज को धरती में देखो, हमेशा कोई भी चीज ऊपर की ओर जा रही है। घास फूस, पौधा, पक्षी, कुछ भी, कीट पतंग, सब ऊपर की ओर जा रहे हैं।
और जब उनका क्रय, जब उनका व्यय ऊपर की ओर बढ़ता है, तब फिर उनका नीचे की ओर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। उन्हें हम जड़ कहते हैं। तो जब आदमी का जब व्यय बढ़ता है ना ऊपर की ओर, तब जड़ बढ़ती है, पहले जड़ नहीं बढ़ती है। पहले अंकुरित होता है पौधा, ऊपर आता है, और जब ऊपर आकर पत्तियां बनाता है, उसमें पत्तियां आने लगती हैं, तब उसकी जड़ प्रबलित होती है। जब उसमें शाखाएं बनती हैं, तब जड़ जमने लगती हैं। यही सिद्धांत है हमारी उन्नति का। पहले हमें ऊपर की ओर जाना है, तब हम अपने आप पाताल में भी जगह बना लेंगे। और जो पाताल तक चला जाता है, उसकी जड़ कभी सूखती नहीं है, कभी नहीं सूखती है। भागवत जब जब होगी, तब तब राजा बलि को दानी माना जाएगा, और राजा बलि के दान की कथा सुनाई जाएगी। जब जब रामायण होगी, सबरी की कथा सुनाई जाएगी। दुनिया में कभी राम कथा ऐसी नहीं होगी। और कथाएं रामायण में छूट सकती हैं गाने में, पर सबरी की कथा कोई रामायण कथाकार नहीं छोड़ सकता। बहुत सारी कथाएं छूट जाती हैं, सब कथाएं नहीं हो सकती, गाई नहीं जा सकती, पर सबरी की कथा कोई नहीं छोड़ता, केवट की कथा कोई नहीं छोड़ता। और सारी कथाएं भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, पर केवट की कथा जरूर सुनाते हैं, सबरी की कथा सुनाते हैं। ये दो कथाएं रामायण में नहीं हुई तो पूरी रामायण फीकी लगती है। यानी कि ये कथा भगवान की नहीं, भक्त की कथा है। इसीलिए इसके बगैर भगवान की कथा में कुछ अच्छा होता नहीं है। फिर भक्त की कथा से रामायण बनती है, भक्त की कथा से भागवत बनती है। और आज मैं शिव कथा सुना रहा हूं, यह भी भक्त की कथा से ही महान बनती है। भगवान की महिमा तो भक्त से ही है। इसीलिए राम नाम चित धर, तो राम का नाम चित धरो। क्यों धरो चित? अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। पत्नी साथ निभाएगी अपने मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे तो भजन ही काम तेरे आएगा। हरि के नाम के बन, हरि के नाम के बगैर तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। आप ध्यान कर लो। अच्छा, आपके जीवन में आपने कितने लोगों से फ्रेंड सर्कल बढ़ाया और कितनी बार टूटा? कई बार हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया और वो टूट गया, बंद कर दिया, फिर दोबारा बनाया, फिर बंद कर दिया, फिर बनाया। कितनी बार ये सब तुम लीला करते हो? क्यों करते हो? कायम न ये जग का झमेला रहेगा। आज जो तुम्हारे वोट में वोट डाल रहे हैं, आज जो तुम्हारे को बर्ग ला रहे हैं, आज जो तुम्हें सिखा रहे हैं, आज जो तुम्हें मैसेज छोड़ रहे हैं, आज तुम्हें जो बता रहे हैं, कल वो तुम्हारे नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वो उनके नहीं रहे तो वो तुम्हारे भी रहने वाले नहीं है। वो तुम्हारे भी नहीं रहेंगे। तुम तो सामान्य हो, वो महान के नहीं, तो तुम्हारे कहाँ है? वो तो केवल अपनी पॉलिसी के लिए तुम्हें साथ जोड़ना चाहते हैं। कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे ये 2 दिन का मेला रहेगा, 2 दिन का मेला रहेगा। 2 दिन, 2 जन्म, 2 लोक आपको संवारने हैं। 2 जन्म संभार लो, पिछला और अगला। लोक संभार लो 2, यह लोक और परलोक। काम आनंदित हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि जीवन की यही धारा है बंधुओं। हमारा जीवन कब नहीं रहेगा ये हमको ही नहीं पता। इसीलिए कर लिया सो काम है और भज लिया सो राम। कुछ नहीं है। और
ये जितना भी ऊधम हम कर रहे हैं ना, ये सारा ऊधम हमारा व्यर्थ है। इस ऊधम का कोई परिणाम ठीक नहीं आएगा, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर जिसके नाम से मिलेंगे वो एक ही है, और वो है भगवान के हित में काम करना। भगवान के हित में जो काम करता है वही अपने हित में कर रहा है और वही जगत हित में कर रहा है। परमात्मा का हित जो सोचता है वही सबका हितैषी है, ये ध्यान रखो। अलग अलग हित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार भगवान का हित करना सीख जाओ, सब जगत का हित हो जाता है। भगवान का हित हो गया तो सबका शामिल हो गया, सबका, अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसमें सारा जगत आ जाएगा। जगत नियंता को देखो, सारा जगत दिखाई पड़ेगा। सुदामा की उस छोटी सी पोटली से मुट्ठी भरकर मुख में जब कृष्ण ने डाला तो सारे ब्रह्मांड ने भोजन किया। जीवा पर बैठकर भगवान के मुखमंडल में सारे ब्रह्मांड को भोजन कराने का फल सुदामा को प्राप्त हुआ। सुदामा माला माल हो गया। ऐसे ही आप सारी दुनिया को छोड़ दो, केवल भगवान को भोगो, सारी दुनिया भोग के लिए तुम्हारे सामने आ जाएगी। इसको भोगो, उसको भोगो, उसको पटाओ, इसको मनाओ, इसको अपना करो, इसको अपना करो, इसको अपना करो। अरे भैया साल भर हो गई, ये आदमी कब्जे में नहीं आ रहा है। हम कितना इसको मना रहे हैं, कितना हम सेटिंग कर रहे हैं, पर सेटिंग हो ही नहीं रही है। तुम कर क्यों रहे हो सेटिंग? और मेरी गारंटी है इस आदमी से सेटिंग हो भी जाए तो संतुष्टि है नहीं, दूसरा चाहिए भी, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, पांचवा चाहिए। जिंदगी भर आदमी बदलते रहेंगे तो कैसे जीवन बदलेगा? आदमी मत बदलो सुख के लिए। आदमी बदल बदल कर सुख नहीं मिल सकता है। बदलना है तो विचार बदलो, अपने जीवन को बदलो। जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं वो जीवन हमारा अर्थ सहित नहीं है, व्यर्थ है। अर्थ का जीवन क्या है? तो भगवान सूरदास तो कह रहे हैं ना, संजीवनी संत संग। संत का संग, गुरु का संग संजीवनी के समान है। और जिसको भी ये संग प्राप्त हो गया है बंधुओं, मेरा खुद का अनुभव मैं बता रहा हूं। मैं कोई बहुत बड़ा बाबा साधु और या गुरु नहीं, छोटा सा हूं, पर मैं ये बता रहा हूं कि जिसने भी संग कर लिया है महात्मा का, गुरु का, वो संजीवनी संग ही है। हाथ पैर बिना हिलाए पूरी मौज मार रहे हैं लोग, पूरी मौज, सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, केवल संग कर रहे हैं। लाभ ही लाभ हो रहा है, लाभ ही लाभ हो रहा है। 21, 22, 23, 24, 25 इतना लाभ होगा। वैसे लाभ 21 ही माना गया गणित में, तो 21 बोलते हैं लोग, या 19 या तो 21, 20 का बीच वाला जो है वो खाली है। तो हम तो 21 से भी ज्यादा कह रहे हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 100 नंबर तक भी लोगों को लाभ है महाराज। पर लोग जो है थोड़ी गलतियां करते हैं, उन गलतियों का उन्हें दंड भी मिलता है, परिणाम भी भोगना पड़ता है। इसीलिए एक ही बात अब रखो, तुलसीदास को समझ के रखो। तुलसीदास जो कह रहे हैं उन्हें समझो। 2 दिन का मेला रहेगा और सूरदास कह रहे हैं राम नाम चित धरतो। तो काहे तू इतकु उतकु मरतो। अगर तू राम के नाम को चित्त में धर लेता तो तुझे इधर उधर मरना नहीं पड़ता। अच्छा, मरने की जगह बताओ कहाँ है तुम्हारे? मरने की जगह बताओ, कोई फिक्स बताओ जगह। अगर तुम ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तुम कहते हो ना परसों आएंगे, परसों देंगे, रुको ना यार, कहाँ भाग के जा रहे हैं, ना दे देंगे ना दे देंगे ना, तो फिर बताओ ना। फिर मरने की तारीख भी पता होगी। जब तुम्हें परसों मालूम है तो फिर मरने का भी बताओ।
अरे कहाँ भाग के जा रहे हैं, 2 महीने के बाद दे देंगे ना भाई, कहाँ जा रहे हैं, हम यही तो हैं संसार में, 2 महीने और निकाल लो दे देंगे। है 2 महीने का पता है तो फिर बता देना 2 महीने वाले, फिर ये भी बता दे कि तेरे मरने को कौन सा दिन है, कहाँ मरेगो तू, रुड़की पे मरेगो कि मुजफ्फरनगर पे मरेगो कि तू दिल्ली में जाके मरेगो कि हरिद्वार में लिपटेगो कि कहाँ होगा, कहाँ होएगा तेरा। राम नाम चित धरतो तो तू इतकू उतकू ना मरतो।